बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को सजाएं सुनाई गई। उन सजाओं का मकसद यह था कि जो अरकान कौमी असम्बली हैं या सूबाई असम्बली हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। लेकिन उस डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर एक बहस यह है कि क्या आप जो है जब उसके पास एक अपील का हक मौजूद है और हतमी फैसला नहीं हो जाता तो क्या आप तब तक उसको सीट से डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। इस सिलसिले में कल पेशावर हाई कोर्ट से एक बड़ा क्रूशल ऑर्डर आया जहां पे उन्होंने जो उमर अयूब हैं और शिबली फराज के हवाले से रिलीफ दिया। पहले इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप उनके हलकों में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और कल उन्होंने सेनेट और कौमी असम्बली दोनों को कहा कि इनकी जगह के ऊपर जो सेनेट के अंदर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है और कौमी असम्बली के अंदर अपॉइंट नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो ज़ाहिरन बेनिफिशरी है उसने मखसूस नशिस्तें भी ली हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी क्या चाहती है? पीपल्स पार्टी का मसला यह है कि वो उसूल भी अपना तासुर कायम रखना चाहती है लेकिन वो इंजॉय भी कर रही है। यानी जिसको अब खुद मुस्लिम लीग नून कहती है कि ये गवर्नमेंट नहीं एक अरेंजमेंट है या हाइब्रिड अरेंजमेंट है, उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शराकतदार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके अंदर क्या है कि ओहदे ले रही है, सदारत है, चेयरमैन सेनेट है, गवर्नरियां हैं। तो आज रजा रब्बानी साहब ने इस सिलसिले में यह कहा कि पेशावर हाई कोर्ट को वो ऑर्डर वापस लेना चाहिए क्योंकि वो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर के उसूल के खिलाफ है। उनसे सवाल यह है कि ट्राइकॉटमी ऑफ पावर के तहत फिर क्या जो चीफ जस्टिस हैं वो ये डायरेक्ट कर सकते थे गवर्नर को कि आप ओथ लें अरकान असेंबली से। ये मामला असेंबली का था और असेंबली के अंदर हल होना चाहिए था, तो जब वहां पे नहीं हुआ तो फिर ये चीजें तो होंगी। अच्छा, अब ये जो नाअहलियां थी इस सिलसिले में एक अहम जो अपॉइंटमेंट थी वो खासकर पंजाब के अंदर जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है मलिक अहमद खान भच्चर, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया और उसके बाद जो अहमद चट्टा साहब हैं एमएनए, उनको किया गया और दीगर सारे जो लोग हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई। उस डिस्क्वालिफिकेशन को लेके उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया। लाहौर हाई कोर्ट में आज समाअत हुई और जो दरखास्त गुजारे के वकील हैं शहजाद शौकत साहब वो हिदायत लेकर पेश हुए अहमद खान भच्चर साहब की जानिब से और अहमद चट्टा साहब की जानिब से और जुनैद अफजल साई की तरफ से। तो इस सिलसिले में हुआ यह कि वहां पर मुख्तलिफ चीजें आती रहीं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता और वहां पर वफाकी हुकूमत ने कहा जी अभी इन हलकों के अंदर ज़िमनी इलेक्शन नहीं हो रहा तो हमें तैयारी के लिए आइंदा हफ्ते का वक्त दे दें। तो जस्टिस खालिद इसहाक जो समाअत कर रहे थे उनका इलेक्शन कमीशन कहां है, उनकी तैयारी क्या है, क्या जिन लोगों को सजाएं हुई हैं क्या उनके फैसलों में लिखा गया है कि ये लोग अखलाकी तौर पर बददयानत हैं। और तो उनका नाअहल करते वक्त इलेक्शन कमीशन ने 2 लाइनें ही लिख देता कि इसकी वजह से ये अखलाकी बददयानत है। तो उनका जी शहजाद शौकत ने जो हमें दरखास्त दी है उसके मुताबिक तो जो इलेक्शन शेड्यूल है वो आ गया है, तो उनका हम इलेक्शन कमीशन को मामला भेज दें और उन्हें कह देते हैं कि वो इसके तहफ़्फ़ुज़ात सुनकर फैसला कर दें और हम इलेक्शन कमीशन को पाबंद कर देंगे कि वो एक वक्त जो है वो मुकर्रर कर दें। तो शहजाद शौकत साहब ने कहा कि देखें जो NA1 चित्राल वाला है वो स्पीकर के रेफरेंस के बाद नाअहल किया गया है। तो जब ये सारी बातें हुई तो उन्होंने कहा कि फ्रीकैन को सुने बगैर कैसे हम फैसला कर सकते हैं। उनका मुझे आप टाइम दे दें, मैं जो वकला हैं उनसे इस बारे में अपने जो क्लाइंट्स हैं उनसे हिदायत ले लेता हूं। हिदायत के बाद वो पेश हुए तो उनका आप यूं करें, आप 18 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दें। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि आप इलेक्शन कमीशन नहीं जाना चाहते क्योंकि अदालत कह रही थी हम आपको इलेक्शन कमीशन भिजवा देते हैं, इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर दे देते हैं, एक मुकर्ररा वक्त के ऊपर आपकी बात सुनी जाए और इस केस को जो है वो निपटाया जाए। तो उनका जी हमें यही हिदायत मिली है कि नोटिस जारी करा के जवाब तलब कर लें। तो उनका ठीक है, चले मैं नोटिस जारी कर देता हूं, जो बेंच दस्तयाब होगा कि वो इस केस को सुन लेगा। तो शहजाद शौकत साहब ने कहा कि हमें दुख है कि आप जैसा जो काबिल जज है वो इस केस को नहीं सुनेगा। तो अब इस केस के अंदर अपडेट ये है कि अदालत ने इसके अंदर नोटिस जारी कर दिए इलेक्शन कमीशन को और 18 अगस्त को जवाब तलब कर लिया। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहां से कोई रिलीफ मिल जाता है और अदालत अगर इस उसूल को मान लेती है कि जनाब देखें जब तक हतमी फैसला नहीं होता आप डिस्क्वालिफिकेशन नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक ईद का समा होगा, इसलिए कि उन हलकों के अंदर फिर इलेक्शन नहीं हो पाएगा, वो हलके खाली रहें या वो जिस तरह से भी मामला हो। तो जो प्लान है
कि जिस तरह कोर्ट पैकिंग की गई है उसी तरह से हल्कों की पैकिंग भी कर ली जाए। वो मुस्लिम लीग नून जीत के आए, पीपल्स पार्टी जीत के आए, मेरे ख्याल से उस सिलसिले में एक बड़ी दरार जो है वो पड़ जाएगी। अच्छा, दूसरा, आज इजलास कौमी असम्बली का मैंने आपको बताया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था जी हम बाहर जो इजलास है वो करेंगे। खैर, कौमी असम्बली का इजलास हुआ और उस इजलास में जब आप कहते हैं ना कि सिस्टम के अंदर आए और वो चीजें करें, आप अंदाजा करें कि इंडिया की लोकसभा का सेशन हुआ और उनकी ऑपोजिशन की तकरीरें पाकिस्तान टेलीविजन चैनल ने दिखाई, पीटीवी ने दिखाई, आप इससे अंदाजा लगाइए। लेकिन आज जब असद कैसर साहब का खिताब शुरू हुआ जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, तो लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दी गई। चलें उस हवाले से भी कर देते हैं। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब का खिताब शुरू हुआ और खैबर पख्तूनख्वा में जो ऑपरेशन जारी हैं उन ऑपरेशन के ऊपर जब उन्होंने गुफ्तगू शुरू की तो उसके बाद इस इजलास की जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो भी बंद कर दी गई। अब सवाल यह है कि जो बार बार बटन आज इस्लामाबाद में दबाया जा रहा है, अगर आपने फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर भी अपने लोगों की बात नहीं सुननी या उनको बात नहीं करने देनी या उन्होंने अपना माफियो ज़मीर बयान नहीं करना, तो फिर ये पार्लियामेंट के ऊपर और सारे मसले के ऊपर इतने पैसे लगाने की जरूरत क्या है? फिर आप अपनी मर्जी करें, जिस तरह से बाकी चीजों को लेकर चलते हैं वो भी मेरे ख्याल से कर लें। और आज फिर मौलाना फजलुर रहमान को जो तकरीर जो उनकी नशर हुई उसमें उन्होंने बहुत सारी कानून साजी के हवाले से इनको, हुकूमत को मुखातिब करके कहा कि आप जबर के नुमाइंदे बन रहे हैं, आप जमहूरियत के नुमाइंदे नहीं हैं और करते जाओ ऐसी कानून साजी जो दबाव के तहत की जा रही है। रियासत जो कुछ भी हमारे खिलाफ ले आए हम मुकाबला करने को तैयार हैं। फिर उन्होंने कहा कि हम इस कानून साजी के तहत पाकिस्तान के हर शहरी को पैदाइशी तौर पर हमने जुर्म करार दे दिया है और पाकिस्तान का हर शहरी इस वक्त मुजरिम है। हुकूमत और इदारे जब चाहें किसी भी शख्स को गिरफ्तार कर सकते हैं और गिरफ्तार होने वाले के बाद वो शख्स साबित करेगा कि वो मुजरिम नहीं है। यानी इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जनाब अली, आप जो कुछ कर रहे हैं ना, आप दबाव के तहत कर रहे हैं। ये सबको पता है कि इस हुकूमत के ऊपर या इन सब के ऊपर उसकी वजह क्या है। वो कहते हैं ना कि इकबाल ने कहा था कि खैराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है। जब आप अपनी मर्जी से सीट ना बदल सकते हो, जब आपका वजीर दिफा कहे कि भाई मेरे पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर मेरे खिड़कियां टूटी हुई हैं और मैंने वजीर दाखिला के तरले किए हैं और मेरी वो खिड़कियां ठीक नहीं हुई, तो मेरा ख्याल यह है कि उससे हमें अंदाजा होता है कि इसके पास कितने इख्तियारात हैं। आज लाहौर में दाता साहब का उर्स है और इसहाक डार वहां पे आए हुए थे, तो इसहाक डार वहां पर पता नहीं खुद को तसल्ली दे रहे थे, मीडिया को तसल्ली दे रहे थे, अपने इत्तेहादियों को तसल्ली दे रहे थे। वो फरमा रहे थे जी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, अफवाहों पर यकीन ना करें। देखें, जब आपको बार बार कहना पड़े ना कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, ये अफवाहें हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसका मतलब ये जरूर होता है कि कोई खिचड़ी पक रही है, कुछ ऐसा जरूर है जिसको आप कवर अप करना चाहते हैं, जिसको आप छुपाना चाहते हैं, जिसके ऊपर आप बात नहीं करना चाहते। लेकिन लोग बड़े सियाने हैं, वो उससे पहले ही चीजों को समझ जाते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।